हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे पीपॉय की वीडियो। बिग फाइट बिटवीन संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, पार्लियामेंट अटैक। लेट्स जंप टू द वीडियो। देवियों और सजनों, आप सबका स्वागत है पोल खोल के इस नए एपिसोड में। आपको पता ही है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी होता है, जिन पे रिएक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कोने में किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा हो तो जब वो सामने आता है तो कई लोग उससे सीखते हैं और वो बेवकूफ बनने से बच जाते हैं। तो इस पोल खोल में ऐसी कुछ खबरें जो हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे एनवायरनमेंट में ट्रेंड कर रही हैं, जिसपे लोग बात कर रहे हैं पर दबी जुबान में, उसके बारे में जरा प्रतिक्रिया देंगे इस पोल खोल के एपिसोड में। बहुत टाइम से हमने पोल खोल का एपिसोड नहीं किया था, पर हमें लग रहा है कि इतनी चीजें हैं जिन पे वीडियो नहीं बन पाता, तो महीने में 1-2 पोल खोल के एपिसोड तो होने चाहिए, है ना। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स में हुआ घमासान। क्या है सच, क्या है झूठ, उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले कई ऐसी वायरल खबरें हैं, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक, जैसे कि सनी पाजी जब ड्रंक हुए और सड़क पे पकड़े गए तो क्या हुआ। ये टैलेंट आजकल ऐसे मार्केटों में सड़कों पर क्यों बिक रहा है, क्यों बिखरा हुआ है ये टैलेंट, इसको समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा। कैसे आ रही हैं अलग अलग जगह से करप्शन की खबरें जो हमारे इंस्टाग्राम के डीएम्स में भी पहुंच रही हैं और जो सोशल मीडिया पे भी हैं। पर जो खबरें सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसी 1-2 खबरें चौंकाने वाली आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। यही कुछ आज इस पोल खोल के एपिसोड में। आगे देखते रहिए और ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मदद हो जाती है। शॉर्ट कंटेंट हटाने से, जो करीबन 60 मिलियन व्यूज थे, उसको हटाने से हमारे चैनल की रिकमेंडेशंस गिर गई हैं, पर आपके सब्सक्रिप्शन से वो रिकमेंडेशंस हमें वापस मिल सकती हैं। तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो मौसम की खबर देने का एक अलग स्टाइल बनाया है जो कि बड़ा अजीबोगरीब है और जहां बहुत भयंकर कॉमेडी का पता चल रहा है। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका है और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे निप्पल्स खड़े हो चुके हैं। हैप्पी विंटर्स। हैप्पी विंटर्स। युद्ध, किसी महानुभव ने सही कहा था। मजा आया। एक वायरस है जो कि फैलता जा रहा है बड़ी तेजी से, और ये पहले तो मेट्रो सिटीज में फैला, अब ये हर गली मोहल्ले में फैल रहा है। Tier 2, Tier 3 सिटीज में फैल रहा है। बहुत गर्मी लगती है और साथ में गर्मी जब लगती है तो आपके पैर थिरकने लगते हैं। मैं तंज नहीं कस रहा लोगों पे जो क्लबिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर ये वायरस में कुछ अलग है। मुझे तो ये वायरस बड़ा गंभीर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं एक और न्यूज में गाइस, जो इंडियन पार्लियामेंट से आ रही है। वहां मैं कुछ टाइम पहले गया था, मैंने पता किया, समझा कि पार्लियामेंट में कितनी सिक्योरिटी है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बट जब ये फोटोज आई तो समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे। 2 गैस कैनिस्टर्स लेकर अंदर प्रोटेस्टर्स आ गए। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप के मैच के दौरान विराट कोहली से भी कोई मिला था ऐसे ही, और अब पार्लियामेंट में 2 कैनिस्टर्स लेकर लोग घुस गए हैं। ये सिक्योरिटी में ऐसा घपला कैसे हो रहा है, बड़ा ही शर्मनाक बात है। बट जहां ये शर्मनाक बात है और जहां इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को कुछ करना चाहिए, जिसके हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। बट एक चीज तो देखी और रोना सा आ गया। जहां हम अपने नेताओं को हमेशा लड़ते हुए देखते थे, जूते चप्पले मारते हुए देखते थे एक दूसरे को, वहां वो आज भाईचारा दिखाते हुए पाए गए, जिसको देख के रोना सा आ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। और सनी पाजी कहते हुए पाए गए, पापा मजा आ गया पापा। और उसमें धर्मेंद्र साहब बोले, सनी मजा तो तब आता जब तू भी पार्लियामेंट जाता, तूने बाहर गदर मचा लिया है। जिस तरह तेरी मिसिंग की फोटो पंजाब में लोग घुमा रहे हैं, बेटा ऐसा ना हो कि गदर 2 की सफलता के बाद तेरा गटर हो जाए। तो पार्लियामेंट जा बेटा, पार्लियामेंट जा, और फिर इन गैस कैनिस्टर वालों को हैंड पंप उठा के वहां से खदेड़ दे। तो आई होप सनी पाजी को ये चीज समझ में आएगी कि लोग उनको मिस कर रहे हैं पंजाब में। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरा जाएं। जो टिकट होती है इलेक्शन जीतने के बाद, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके वहां काम भी करना पड़ता है, पार्लियामेंट भी जाना पड़ता है। सनी पाजी वैसे अभी हाल ही में ड्रंक हुए पाए गए, पर बाद में पता चला कि ये तो शूटिंग थी। सनी पाजी ने उस चीज को सफाई भी दी उस चीज की। हाँ, उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा ट्वीट किया उन्होंने, सफाई दी कि देखो अफवाहों का बाजार गर्म है। पर सनी पाजी इस पे भी प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते हैं। हमने एक वीडियो भी किया था, उसके बाद भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम
योर फैन। और हाल ही में सोर्सेज से ये भी पता चला कि टॉम क्रूज एक पैरेलल यूनिवर्स में की मूवी मिशन इम्पॉसिबल का रिव्यू कर दिया गया ध्रुव राठी के द्वारा, तो वो कुछ ऐसे दिखे। अब क्यों ना हो, आप ये सारी बात समझ जाएंगे हमारे लेटेस्ट वीडियो से, जिसमें हमने डिकोड किया है ध्रुव राठी का वीडियो और उनका टेक मूवी एनिमल पे, देखना जरूर। अब आते हैं कुछ करप्शन वाली खबरों पे। तो आपको जैसे ही पता, आप में से कई लोग हमारे पास इंस्टाग्राम पे थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस रीच आउट करते हैं, विच आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। तो ऐसे ही एक जनाब जो कि बेखौफ हैं, उन्होंने बताई एक खबर कि कैसे वो एक जगह गए जहां अमूल की आइसक्रीम खा रहे थे, वो जहां साफ रिटेल प्राइस पे करप्शन देखा। उन्होंने उस दुकानदार को ललकारा तो उन्होंने उसके फोन तोड़ने की, छीना झपटी करने की हिम्मत करी, हिमाकत करी। ডিস্ট্রিবিউটর কত নিয়েছে বল, বল রে রেটটা বলো এবার, না রেটটা কত, এই আইসক্রিমটার দাম কত? হয় না, এমআরপির উপরে কোনোদিন কিছু হয় না, ঠিক আছে? मैं इसको इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको फैलाएं, और इस भाई साहब से जिनकी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हैं, उनसे पूछें कि भाई ये माजरा क्या है, आपको ये करप्शन के वैसे गले से उतर कैसे जाते हैं, क्या है सच क्या है झूठ। आई थिंक इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ऐसी कुछ स्टोरीज हैं आप तो हमसे साझा कर सकते हैं। जहां आपको कुछ गलत होते हुए दिखे, वहां पूरे तथ्यों के साथ हमारे साथ शेयर करें, तो हम उनको पोल खोल के एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। पर अब देखिए ना, करप्शन की बात हो रही है तो धीरज साहू के घर में जो आईटी रेड पड़ी है, जहां करोड़ों रुपए, 350 करोड़ रुपए, और अभी भी काउंट हो रहे हैं, वो मिले हैं। और पोल खोल की जाए तो ये पोल खोल बस इतनी नहीं है, पोल खोल ये है, फनी है, आयरनी है कि धीरज भाई साहब ने अपने पे कुछ तंज कसे थे, वो भी पास में जाके ट्विटर पे ही। ये देखिए क्या लिखा था उन्होंने। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमेंट्स में जरूर बताएं। और गाइस, कुछ करप्शन से जुड़ी हुई और कुछ खबरें हैं, जैसे एक टोल प्लाजा स्कैम जो कि 1.5 साल से चल रहा था, जहां फेक टोल से गुजरात में 1.5 साल तक पैसे ऐंठे जा रहे थे, जिसका पता अभी चला है, खुलासा भी हुआ है। ऐसे एक पीजी में कुछ कैमरे लगे हुए थे जहां 2 लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। ये लड़कियां दूसरी लड़कियों के ये एमएमएस लीक करने में तुली हुई हैं। ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। मेंटालिटी कहाँ जा रही है? एक दूसरे को सप्रेस कर रही हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रही हैं, दे पुलिंग ईच अदर डाउन। तो अब फेमिनिज्म का एक और नाम देना पड़ेगा। वो क्या नाम है आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये सारे इंसिडेंट्स अगर आपको डिटेल में समझने हैं या पढ़ने हैं तो आप हमारी ब्लॉग साइट पे जाके इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आप किसी और से साझा करें या शेयर करें फॉर बेटर अवेयरनेस, तो जरूर शेयर करिएगा ये ब्लॉग्स को। हमारा ये एफर्ट है कि हमारे ब्लॉग साइट के थ्रू ये स्टोरीज ना छुपे। और अगर आप ऐसी आवाज उठाना चाहते हैं निरंतर, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे मेंबर बनिए, वहाँ हमारी मंथली वर्चुअल कॉल्स में ज्वाइन करिए। बहुत एक्साइटिंग पर्क्स है जो हमने अभी ऑफर करे हैं अपने मेंबर्स को। तो अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो मेरे साथ अप क्लोज हो सकते हैं और हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हम बनाएं इस चैनल पे। साथ साथ आपके कंट्रीब्यूशन से हमें इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे, कवर स्टोरी पे इस वीडियो के, विच इज अबाउट 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड उनके बीच का घमासान। पर उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं एक स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट गाइस। आप में से कई लोग जो ऐसी वीडियोस बना के सोसाइटी में इंपैक्ट डालना चाहते हैं या अपने एक्सपर्टीज को या अपने पैशन को शेयर करना चाहते हैं और अपनी ऑनलाइन अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ऐसे इंपैक्टफुल वीडियोस बनाएं जिसकी स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी हो। तो अगर आप ऐसी स्क्रिप्टिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, सीधा स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो फ्री स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक विल बी एक्सेसिबल ओनली फॉर फ्यू डेज, सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और अब आते हैं हमारी कवर स्टोरी पे। तो गाइस, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में घमासान चल रहा है। कुछ कम्युनिटी पोस्ट हैं जो वो साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, भैया और प्यारे भाई एंड ऑल दैट करके एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग टू सी। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वही एक वीडियो से, जो एक सोशल अवेयरनेस वीडियो था जो संदीप महेश्वरी साहब ने अपने चैनल पे डाला, जिसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कैसे उन्होंने कोर्स लिया, उसके बाद कोर्स लेके उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। दे वर आस्क्ड टू सेल दिस कोर्स फर्दर व्हिच वाज एन एक्सपेक्टेशन मिसमैच। एक्चुअली मैं आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर एंड जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें। यहाँ मेरा सिंपल ओपिनियन ये है इसकी, अगर एक्सपेक्टेशन मिसमैच है तो आप यू हैव टू फर्स्ट टेक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, कोई कोर्स लेते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी से कोचिंग लेते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है and what is being offered and do you really need it। तो ये मैंने प्रफुल्ल बिलोरे के केस में भी किया था, जब फ्रेंचाइजी ले रहे थे लोग और उसके बाद कंप्लेन कर रहे थे कि इससे तो कुछ हुआ नहीं। सो यू कैन नॉट रियली क्रिब इफ दैट एक्शन इज योर्स। आपको पहले अपने एक्शन को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि वो एक्शन आपने क्यों लिया और इससे आप सीख क्या सकते हैं। तो अवेयरनेस इस वीडियो में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अवेयरनेस फैली कि इससे लोग सीख पाएं कि आपको अपने डिसीजंस से पहले पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। आप इंपल्सिव डिसीजंस ना करें, डोंट बी एन इंपल्सिव बायर।
बी अ नॉलेजेबल बायर। ये मुझे इस पूरे वीडियो से पता चला। और उसके बाद ये जो पोस्ट हैं इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो करूं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, बिकॉज मेरा इस पे बहुत एक इंपॉर्टेंट टेक है इन सारे मैसेजेस पे जो एक्सचेंज हो रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि आई वुड लव टू हैव बोथ ऑफ देम एज गेस्ट इन माय बेक ऑफ बातचीत पॉडकास्ट। और आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक सदस्य या दोनों सदस्य मेरे साथ जुड़ें या दोनों एक साथ एक पॉडकास्ट में जुड़ें, जिससे इस पूरे मुद्दे या इस पूरे मुद्दे के बारे में हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, एक बेक ऑफ बातचीत कर पाएं, तो आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथ साथ ये भी बता सकते हैं पीपल इज आस्क्ड एंड इनवाइटेड यू बोथ फॉर्मली टू हिज पॉडकास्ट बेक ऑफ बातचीत। अगर उनको लगता है, बिकॉज विवेक बिंद्रा यहाँ कह रहे हैं कि संदीप महेश्वरी में अगर गट्स हैं तो आए, तो मैं तो बोलूंगा ये तो गट्स की बात ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो बेक ऑफ बातचीत की बात है। तो मैं बुलाना चाहूंगा विवेक बिंद्रा को और मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संदीप महेश्वरी को अपने पॉडकास्ट में, और वो सुन रहे हैं तो दे आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन माई पॉडकास्ट। और मुझे लगता है सारी कम्युनिटी को, सब लोगों को वो सेशन मिलना चाहिए। दे ऑल डिजर्व टू हियर अ ब्लंट कॉन्वर्सेशन, अ बेक ऑफ बातचीत, एंड फ्रॉम अ पर्सन हु कैन आस्क सम ब्लंट क्वेश्चंस। सो आर यू रेडी टू फेस माय क्वेश्चंस? आर यू रेडी टू गेट इनटू अ बेक ऑफ बातचीत विद मी? इफ यस, कम, माई इन्विटेशंस आर देयर इन योर ईमेल इनबॉक्स। और जितनी भी पब्लिक ये वीडियो देख रही है वो आप तक ये मेरा इन्विटेशन वैसे भी पहुंचा देगी। तो अगर आपका जवाब आएगा तो मैं वो साझा करूंगा, जिससे भी जवाब आएगा वो मैं साझा करूंगा सोशल मीडिया पर। पता चल जाएगा दम किसमें है, पता चल जाएगा कौन ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है और कौन बेक ऑफ बातचीत करने से डरता नहीं है। गाइज, मैं ऐसे वीडियोज ऐसे पोल खोल लेकर आता रहूंगा इस चैनल पे, बिकॉज मैं हूँ काश, आप देख रहे हैं पीपो। और